हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था द गैस लॉ। ठीक, तो अभी हम देखेंगे डेंसिटी और मोलर मास कैसे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, गैसियस सब्सटेंस के लिए। ठीक है, और डाल्टन प्रेशर लॉ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर लॉ है। ठीक है, डाल्टन का और एक्वस टेंशन। ठीक, तो पहले मैं बात करता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि द मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इज डेंसिटी। ठीक, अभी इसको यहीं पे होल्ड करता हूँ और फिर मैं बात करूँ मोल्स क्या है, मोल्स का फॉर्मूला। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, तो क्या मैं इक्वेशन में पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में एन की जगह पे, मतलब मोल्स की जगह पे कुछ और लगा सकता हूँ क्या? हाँ, लगा सकता हूँ। कैसे? मोल्स की जगह पे मैं मोल्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एन आर टी। ठीक, मोल्स हो गया ये। ठीक है, और इधर था हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक, तो ये हो गया ये। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज द डेंसिटी। ठीक, यहाँ से अपना क्या आ गया? डेंसिटी, है ना। तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू, इसको मैं डेंसिटी, ये डेंसिटी है। ठीक है, तो इसको मैं आगे ऐसे डेंसिटी लिख देता हूँ, डेंसिटी इंटू, एक्चुअली हाँ, डेंसिटी इंटू आर टी बाई मोलर मास, यही रहेगा, है ना। ठीक, तो यही जो है, मतलब ये जो कन्वर्जन है, इसी को डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, अगर तुम्हें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तुम इस फॉर्मूले का यूज़ करो, डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, और अगर तुम्हें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो फिर से इसी को यूज़ करो, मोलर मास आ जाएगा। ठीक, एक्चुअली इसमें इतना कुछ है नहीं, मतलब कन्वर्जन वगैरह ये आ जाता नहीं है, मतलब क्वेश्चन उसमें नहीं आता है एग्ज़ाम में। ठीक, लेकिन पढ़ने के लिए अच्छा है। ठीक, तो अगला द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का लॉ। तो डाल्टन का लॉ बोलते हैं कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। सपोज कि तुम्हारे पास 3 गैसें हैं ना, सपोज ये एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। ठीक, इनमें तीनों में अलग अलग गैसेस भरी हुई हैं। ठीक, और जब इनमें गैसेस भरी हुई हैं तो इनके पास कोई प्रेशर होगा, इंडिविजुअल अलग अलग है ना, प्रेशर 1, प्रेशर 2 एंड प्रेशर 3, इन तीनों का अलग अलग प्रेशर। ठीक, अब सोचो कि ये तीनों के तीनों जो कंटेनर हैं, इनको एक चैम्बर में सोचो, ये एक चैम्बर में, ठीक है, चैम्बर में है। ठीक है, अभी तुम क्या करो कि ये जो गैसेस का ये जो कंटेनर है, कंटेनर को गायब करके, अगर ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं तीनों तीनों, कंटेनर 1 वाली गैस, कंटेनर 2 वाली गैस और कंटेनर 3 वाली गैस, अगर ये नॉन रिएक्टिव है तो इस चैम्बर में वो रिएक्ट नहीं करेंगी और ये अपने अलग अलग, मतलब इनका मिक्सचर बिना रिएक्ट किए इस चैम्बर में एग्जिस्ट करेगा, है ना, चैम्बर में रहेगा। ठीक, तो डाल्टन ने लॉ दिया था कि जो इस चैम्बर पे टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा इनके थ्रू, ठीक है, वो क्या होगा, इन सभी का समेशन होगा इंडिविजुअल का। ठीक है, प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3। तो यहाँ से क्या आएगा कि प्रेशर टोटल इक्वल टू प्रेशर 1, मतलब इंडिविजुअल वाला, प्रेशर 2, कितनी भी गैसें हों, बहुत सारी। ठीक, दिस इज द पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक, इसके बाद एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन एक्चुअली में देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं ड्राई गैसेस की, मतलब रियल गैसेस टाइप, ठीक, तो उसमें क्या है कि जो ड्राई गैसेस का जो प्रेशर है वो एग्जैक्ट टोटल प्रेशर के इक्वल नहीं होता है ना, उसमें कुछ
एरर होता है, एरर है ना, और उस एरर को क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। और वो जो एरर है एक्वस टेंशन का, वो क्या है कि जब हम प्रेशर टोटल गैसेस का निकालते हैं तो उसमें जो है कहीं पे नमी वगैरह कुछ सोच सकते हो तुम, ठीक, तो वो रह जाएगी, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड द एक्वस टेंशन, ठीक है। तो अगर हमें ड्राई गैसेस का वो निकालना है प्रेशर, ठीक है, तो हम जो उसका प्रेशर टोटल आ रहा होगा, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, ठीक, ये कर देंगे। और इसमें भी कुछ खास ज़्यादा है नहीं, एक्वस टेंशन हमें दिया होगा क्वेश्चन में कि हाँ उसके ड्राई गैसेस के एक्वस टेंशन की वैल्यू ये है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे क्या है कि पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो अभी मैं पुरानी बात से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। पुरानी बात मतलब देखो, जो एक गैस थी 1 वाली जिसका प्रेशर P1 था, दूसरी P2 और जिसका तीसरी थी जिसका प्रेशर था P3, ठीक। अभी P1 जो प्रेशर आया था वो कैसे निकाला होगा हमने, P1 इक्वल्स टू nRT/V1, है ना, ठीक। P2 का कैसे निकाला होगा, P2 इक्वल्स टू nRT/V2 डिवाइडेड बाय, है ना, सेम एज P3 जो था हमारा गैस जिसका प्रेशर P3 था, उसका प्रेशर हमने निकाला होगा nRT डिवाइडेड बाय V3, ठीक है। और जो n है यहाँ पे, अगर गैसेस अलग हैं तो उनके मोल्स भी अलग अलग रहे होंगे, है ना। तो पहली वाली गैस के मोल्स N1, दूसरी का N2 और N3, है ना, ये शायद तुमने वो नहीं किया, ठीक है। और जो टेम्परेचर है हमने कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, ठीक। अगर कांस्टेंट कर देंगे तो T की वैल्यू तीनों में 1 और इन सभी में भी V1 V2 V3 के ये इक्वल रहेंगे, है ना, V2 इक्वल V3, ठीक, ये हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ से तुम क्या वो कर सकते हो, P टोटल जो आएगा, P टोटल अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो P टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, N1RT1 बाई V प्लस N2RT बाई V। अगर ये इक्वल है तो मैं इनको एक V के बराबर मान सकता हूँ, है ना, प्लस N3RT बाई V, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम N1 N2 और N3 को कॉमन ले सकते हैं, और अगर हमने कॉमन लिया N1 प्लस N2 N3 इंटू RT बाय V, ठीक। तो अभी यहाँ से हमारा टोटल प्रेशर आ गया है ना, दिस इज टोटल प्रेशर, ठीक। अभी टोटल प्रेशर ये आया हमारा, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से इन्वर्स जाना हो, ठीक है, मतलब इन्वर्स से मेरा मतलब कि अगर हमें पहली वाली गैस की मैं बात करूँ तुमसे, ठीक है, फर्स्ट वाले का प्रेशर कितना, P1, ठीक है। पहली वाले गैस के लिए उसका प्रेशर फ्रैक्शन बोल सकते हो तुम, ठीक है, फॉर फर्स्ट गैस। अगर इसमें से ये जो टोटल है इसमें से तुम पहली वाले गैस का वो निकालो कि उसका इसमें पार्टिसिपेट कितना किया था उसने, ठीक है। तो कैसे निकालोगे तुम, उसका प्रेशर था P1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, है ना, P टोटल। तो यहाँ से तुम अगर देखोगे तो ये क्या था, N1RT बाय V, ठीक। और यहाँ पे था N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाय V। तो यहाँ से तुम क्या देख सकते हो कि यहाँ से ये जो है RT बाई V और RT बाई V ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से क्या बचेगा, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक। तो ये क्या है, मोल्स ऑफ गैस
विच प्रेशर इज P1, ठीक। और ये क्या है, टोटल मोल्स विच प्रेजेंट्स इन टोटल गैसेस, है ना, मतलब गैस 1, गैस 2 और गैस 3, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल मोल्स किसका। और यहाँ से क्या तुम देख सकते हो कि ये जो है फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये क्या किसका था, ये था मोल फ्रैक्शन का, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस P1, है ना, जो गैस थी, या फर्स्ट गैस बोल दो तुम इसको, ऑफ अ फर्स्ट गैस, ठीक है, फर्स्ट गैस जिसका प्रेशर P1 था, ठीक। उसका मोल फ्रैक्शन कितना रहा, ये वाला, है ना, ये जो था, है ना, ये उसका मोल फ्रैक्शन रहा, ठीक। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि P1 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मतलब इसी का मोल फ्रैक्शन, इनटू P टोटल, बोल सकते हो, करके देख। मोल फ्रैक्शन है N1, 1 सेकेंड, हाँ, N3, ठीक है, इनटू जो टोटल वाला है वो कितना है, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कि क्या आएगा, N1 RT/V, P1, है ना। ऐसे ही तुम P2 के लिए निकाल सकते हो। हाँ, सेकंड गैस थी जो जिसका प्रेशर P2 था, उसके लिए अगर तुम उसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो भी सेम ऐसे ही आएगा, जो कि आएगा कितना, N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, N1 प्लस N2 प्लस N3, जो कि होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ P2 या सेकंड गैस, ठीक है। ऐसे ही तुम थर्ड गैस का निकाल सकते हो, कितनी भी गैसेज हो उनका तुम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, जो है उसका देखो, ये जो है P1, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, ठीक, और ये था टोटल प्रेशर, है ना, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।